दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन तो जारी किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में एक साथ आवेदन नहीं शुरू हुआ। आवेदन जनपद वाइज चल रहा है। किसी किसी जनपद के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आना बाकी है, और किसी जनपद के ऐसे कुछ जनपद हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल परिणाम आना बाकी है। लेकिन आज कुछ नए जनपद के भी आवेदन शुरू हुए हैं। वहीं आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, आईडी पासवर्ड अगर आप नहीं बना पाएंगे, नहीं जनरेट कर पाएंगे तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और आवेदन कैसे करना है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या जिन जिन जनपदों के रिजल्ट जारी हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होगा क्या? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल जो आ रहा है आपके पास, उसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। यानी ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आप लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे आने के बाद ये आ गए आप जॉब सीकर पे। जैसे जॉब सीकर का पहला पेज खुल के आता है यानी ओपन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जॉब सीकर साइन अप, ये देखिए जो मोबाइल रिकॉर्ड की जा रही ये है, फोन से ही, मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मोबाइल फोन से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर, पूरा स्टेप टू स्टेप देखते चलिएगा, तभी आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग जॉब सीकर साइन अप पे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने में, आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों से पहले बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है रुचि कुमारी मिश्रा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही, किसी का भी ईमेल आईडी। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो चालू हालत में हो ईमेल आईडी, यानी किसी के फोन में वह ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी मेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर आईडी, अब मान लीजिए हम आपको यूजर आईडी बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है, आर स्मॉल में RUCHI @123 या 1995, कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर आईडी में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, आर कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995, कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका आईडी, ये हो गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होके नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए
व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट किए थे। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा, जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा कि आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, यहाँ पे आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना, यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, क्या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है, और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होके आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए हैं, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे सेवा योजना पोर्टल पे। कोई भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो गया, चाहे ईसीसी एजुकेटर हो गया, कोई भी विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, जो आप आईडी पासवर्ड यानी यूजर आईडी और जो पासवर्ड आप लोग बनाए थे वो होना चाहिए, और ईमेल आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन क्या आपका फाइनली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप लोग बनाए थे, यूजर आईडी पासवर्ड, उसी यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे सबमिट करिएगा। और ये कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, यानी क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपकी आईडी पासवर्ड जो भी बनी है वो आपको सामने दिख जाएगा, यानी पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अब बात आती है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कैसे करना है। आवेदन भी आपको करना है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से आवेदन होगा। मान लीजिए आपका जनपद, कोई जनपद मान लीजिए, आपको आवेदन करना बस सिखाया जा रहा है फ़ोन से। ये सभी काम फ़ोन से हो रहा है, तो आप फ़ोन से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं, और आईडी पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आज ही सर्च करते हैं कोई विज्ञापन जिसका आवेदन चल रहा हो ईसीसी का। ईसीसी विज्ञापन में जिसका आवेदन चल रहा है, मान लीजिए अमेठी का फॉर्म जो आवेदन चल रहा है, यहाँ पे देखिए एक है रिक्त विवरण, एक है आवेदन करें। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आवेदन शुरू होगा। आवेदन आप कैसे करेंगे, जो वही आईडी पासवर्ड आप लोग जनरेट किए थे, यूजर आईडी पासवर्ड, वही यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये कैप्चर कोड करना होगा, यहाँ पे आके क्लिक करना होगा, यानी कि सबमिट करना होगा। यहीं से फिर आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन आप दोबारा से जाके जो आवेदन की पूरी फाइल खुल के आती है वो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आवेदन यहीं से होगा। आवेदन में कुछ अन्य आपको नहीं फिलअप करना होगा कि आपको अलग से फिर फोटो लगाना हो या फिर अलग से आपको डिटेल भरनी हो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। ये हो गया आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, और जो
अन्य जनपदों के आवेदन अभी शुरू होने वाले हैं, उसकी भी जानकारी आपको देखिए आज एक जनपद की दी गई है। इसी सप्ताह में 4 से 5 जनपदों के नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लिंक एक्टिवेट होने के बाद आपको इसी चैनल के माध्यम से, जॉब विद अक्की चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएगी। अभी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे हम टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाके आप लोग ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप लोग कोई भी जानकारी चाहते हैं आप एक बार कमेंट वगैरह करिएगा या मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा, क्या कुछ कमियां हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पासवर्ड, क्या सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है। और प्रयास करिएगा आप लोग रात में 12 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करने का, या सुबह 4-5 बजे, या दोपहर में चेक कर लीजिएगा। और अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आईडी पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग साइबर कैफे पे चले जाइए, वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आईडी पासवर्ड बनवा लीजिए। नहीं तो कोई ना कोई कमी रह जाएगी, आप अपने खुद से करेंगे तो कमी रह जाएगी, नहीं बन पाएगा आईडी पासवर्ड, कुछ अन्य गलतियां हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में भी बाधा बन जाएगी। अब बात आती है कि जिन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 1 सप्ताह में आपका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। फाइनल परिणाम आपके मेल पे आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि एक पद पे 3 लोगों को बुलाया गया है डीवी के लिए, एक पद पे 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं हो रहा है, बस उसमें लिखा हुआ है कि इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने सबमिट किया हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाइए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, अन्य कैटेगरी वालों की बात की जा रही है। ये सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, और इन सभी सर्टिफिकेट के कम से कम 5-5 प्रति फोटो कॉपी हो, साथ में आपके कम से कम 5 से 10 फोटो हो, खुद के फोटो होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आज जिन नए जनपदों का आवेदन शुरू हुआ है, तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे सहारनपुर जनपद का आवेदन आज से शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सहारनपुर जनपद में आवेदन आज से शुरू हुआ है। यहाँ पे अगर देख ले रिक्त विवरण क्या है, पदों की संख्या क्या है और योग्यता क्या रखी गई है, तो सहारनपुर जनपद में आवेदन शुरू हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3/2/2025 से अंतिम तिथि है 19 फरवरी। 152 पदों की संख्या है। योग्यता वही जो पुराने भर्ती विज्ञापन में योग्यता रखी गई थी, यानी कि ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होना चाहिए, चाहे सेकेंड ईयर तक हो या फाइनल ईयर तक हो। साथ में यही देखिए क्वालिफिकेशन सेम वही रखी गई है, आपका गृह विज्ञान होना चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, अदर कैटेगरी के लिए 45% भी अगर नंबर है ग्रेजुएशन में तो आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद उम्र सीमा रखी गई है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक उम्र सीमा रखी गई है, और जो आपको पेमेंट मिलेगा 10,313 रुपये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आवेदन आप लोग कर सकते हैं, यानी आज दोपहर से। जिन जनपदों के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हुई है, उन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। कुछ जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट अगले सप्ताह में देखने को मिलेगा। और कुछ नए जनपदों का आवेदन इस सप्ताह से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 75 जनपद की सीटें डिवाइड कर दी गई हैं, कितने कितने सीटों पर विज्ञापन जारी होगा तो वह आपको पहले बता दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझा दी गई है। आप लोग चाहे फ़ोन से करना चाहें, चाहे आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप से करना चाहें, कर सकते हैं। और आवेदन जरूर करिएगा, आपके नंबर कम हो या ज़्यादा हो, अपने ही जनपद से आवेदन करिएगा। बाकी और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ लीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। बाकी जैसी भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।